10 किलोमीटर जो है थर्ड लाइन सलगाजरी इससे लेकर के और आदित्यपुर के बीच में कमीशन होनी है और ये कार्य काफ़ी एडवांस स्टेज पे है। और इस महीने के अंत में हम लोग आदित्यपुर का यार्ड रिमॉडलिंग करने जा रहे हैं। तो और उस जुलाई में नॉन इंटरलॉकिंग होगा तो वहाँ पे 2 एडिशनल प्लेटफॉर्म लाइन भी आ जाएंगी आदित्यपुर में। और उसके अलावा सलगाजरी वेस्ट में भी काम काफ़ी एडवांस स्टेज में है और उसको हम लोग का कोशिश ये रहेगा कि सितंबर अक्टूबर में उसको हम लोग कमीशन करें। तो जो हमारी थर्ड लाइन है वो टाटा नगर तक आ जाएगी, टाटा नगर से लेकर के खड़गपुर तक। कब तक? वो जो है सितंबर अक्टूबर तक 15 अक्टूबर तक उम्मीद हम करते हैं कि थर्ड लाइन हमारी टाटा नगर तक आ जाएगी खड़गपुर से। जो मेन जो मेजर वर्क है टाटा नगर यार्ड रिमॉडलिंग, इसमें काफ़ी कार्य करना है हम लोगों को और ये ऑलरेडी कार्य चल रहा है। तो इसका टाटा नगर का यार्ड रिमॉडलिंग हम लोगों ने जो क्वांटम ऑफ वर्क को देखते हुए जनवरी 25 में प्लान किया है। तो टाटा नगर यार्ड रिमॉडलिंग के साथ ही हमारी जो है थर्ड लाइन कंप्लीट थ्रू हो जाएगी फ्रॉम खड़गपुर से लेकर के आदित्यपुर होते हुए अब तो झांसूगुड़ा तक। तो थर्ड लाइन का ये हम लोगों का वर्क स्टेटस है। उसके अलावा टाटा नगर एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन है और मेजर रीडेवलपमेंट के अंदर भी सेंक्शन है। तो इसका कार्य की स्वीकृति बहुत जल्दी हमें मिलने वाली है और इसमें जो है दोनों तरफ नई स्टेशन बिल्डिंग आएगी जिसकी काफ़ी अच्छा स्टेशन बिल्डिंग रहेगा। 108 मीटर लंबा और 23 मीटर चौड़ा और उसके बीच में 36 मीटर का फुट ओवर ब्रिज है, जो रूफ प्लाजा भी आएगा और साउथ और नॉर्थ में सर्कुलेटिंग एरिया भी इम्प्रूव हो जाएगा। उसके अलावा टाटा नगर एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन है साउथ ईस्टर्न रेलवे का और अभी यहाँ पे 5 प्लेटफॉर्म हैं जो यहाँ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उतने सफिशिएंट नहीं है। तो हम लोग 3 एडिशनल प्लेटफॉर्म भी बना रहे हैं। 2 प्लेटफॉर्म बीच में आएगा और 1 प्लेटफॉर्म नॉर्थ एंड में आएगा। तो आने वाले समय में यहाँ पे 8 फुल लेंथ प्लेटफॉर्म हो जाएंगे ताकि मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का आवागमन सुचारू रूप से चालू हो जाए। सर ये जो टाटानगर स्टेशन रीडेवलपमेंट होगा क्या ये पीपीपी मोड पे जाएगा? नहीं, पीपीपी मोड में नहीं जाएगा। ये हम लोग ये ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट से ही मिलता जुलता है जिसमें कॉन्ट्रैक्टर को ये पूरी डिजाइनिंग और वर्क एग्जीक्यूशन करना होता है। रेलवे डिटेल देती है तो उस बेसिस पे इसका वर्क एग्जीक्यूट होगा। बेसिक मैंने लैंड का एक इशू है यहाँ पर, उसके लिए क्या लैंड का एक्वायर करने का उसका कब तक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी? नहीं, टाटा में तो रेलवे की लैंड है तो यहाँ पे कोई लैंड एक्वायरिंग का जो स्टेशन रीडेवलपमेंट के लिए ऐसा कोई इशू नहीं है जिसके लिए लैंड एक्वायर करना हो। हमें जो भी कुछ हमारे अबेंडेंट स्ट्रक्चर हैं, छोटे मोटे जो इंक्रोचमेंट है उनको हटाने होंगे, कुछ हमारी रोड को शिफ्ट करना है वो सब हम करेंगे। तो ऐसा कोई लैंड एक्विजिशन जो है टाटा नगर या थर्ड लाइन के वर्क में कोई लैंड एक्विजिशन इन्वॉल्व नहीं है। इंक्रोचमेंट जो हटना है काफ़ी सालों से, उनके लिए कुछ प्रावधान है क्या पुनर्वास वगैरह का? नहीं, रेलवे में तो ऐसा प्रावधान नहीं है। इंक्रोचमेंट का बेसिकली ये राज्य सरकार का लुकआउट है और रिहेबिलिटेशन भी राज्य सरकार को ही करना होता है। तो हम लोग ऑलरेडी रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के टच में है कि जहाँ जहाँ भी इंक्रोचमेंट हैं उनको रिहेबिलिटेट करें। सर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए तो काफ़ी वर्क हो रहे हैं, लेकिन जो मेजर कंसर्न है वो आज जो ट्रेन आई है ये कैसे ठीक ठाक होगा सर? नहीं, ट्रेन पंक्चुअलिटी भी हम लोग क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और बीच में जैसे अभी अप्रैल मई में काफ़ी स्पेशल ट्रेनें चली थी, हॉलीडे स्पेशल या इलेक्शन स्पेशल, उसी कैपेसिटी में तो थोड़ा जो रेगुलर ट्रेनों में थोड़ा बहुत डिले के होने की गुंजाइश थी। लेकिन अभी हम लोग बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और आप देखेंगे आने वाले समय में पंक्चुअलिटी इम्प्रूव होगी। जैसे गर्मियों में सर छुट्टियों कहीं से जून में आप देख लीजिए, आज ही चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है, आपका रांची में डिवीज़न में चल रहा है। तो ये प्लानिंग का फेलियर नहीं है सर कि ठीक जब ज़्यादा अगर देश को उन्नति पर ले जाना है तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड करनी पड़ेगी। और रेलवे में ये है कि वर्किंग सिस्टम में काम करने में
हमें सबसे पहले संरक्षा को देखना होता है ताकि हमारी सेफ्टी किसी भी स्टेज पे कंप्रोमाइज़ ना हो, और इसीलिए कुछ इस तरह के स्टेप्स लिए जाते हैं कि कुछ ट्रेन को कैंसिल किया जाए, जिसको एडवांस में हम लोग एडवर्टाइज भी करते हैं। और अभी रेलवे का ऐसा प्लानिंग है कि हम लोग ट्रेनों का जो रेगुलेशन है 120 दिन पहले ही कर दें, ताकि उसमें किसी पैसेंजर्स को इनकन्वीनियंस ना हो कि उसका रिजर्वेशन हो जाए उसके बाद उसको कैंसिल कराना पड़े। उस रास्ते पे भी रेलवे कार्य कर रही है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और देखा जाए जून के बाद बारिश चालू हो जाती है, तो जून से अक्टूबर तक इस तरह के कोई मेजर वर्क नहीं कर सकते हैं। तो वर्किंग सीजन रेलवे के लिए जो मेजर डेवलपमेंट के लिए अप्रैल से लेकर तो जून ही रहता है। फिर उसके बाद अक्टूबर ऑनवर्ड फेस्टिवल सीजन चालू हो जाता है, तो उस टाइम भी हम लोग रेल सर्विसेज को इंटरप्ट नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए रेलवे प्लान करती है कि उस समय पे प्रोजेक्ट ले जिससे कम से कम पैसेंजर्स को इनकन्वीनियंस हो। अभी बेसिकली नहीं, जैसे हाँ मैं बतला जो नया आने वाला है, जो यहाँ पे अभी साउथ ईस्टर्न रेलवे पैसेंजर्स और फ्रेट ऑपरेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो हमारी जो 4th लाइन का वर्क जो है हावड़ा से लेकर के और कंप्लीट झारसुगुड़ा तक सेंक्शन है, होने जा रहा है। सिमिलरली हावड़ा खड़गपुर भद्रक में भी 4th लाइन का वर्क सेंक्शन होने जा रहा है। उसके अलावा चांडिल से लेकर के और आद्रा और आसनसोल तक भी 3rd और 4th लाइन के भी वर्क सेंक्शन होने जा रहे हैं।